दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। गरीबदास जी महाराज कबीरपंथी संत हुए हैं। 300वां उनका आज बोध दिवस है। आज से लगभग 1727 वर्ष पूर्व गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उनको बोध हुआ था, उनको नाम दीक्षा दी थी, उनको सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद सतलोक गमन करवाकर, सतलोक दिखाकर उनको इस धरती पर छोड़ा था। और उस समय जो गरीबदास जी महाराज जी की जो आयु है मात्र 10 वर्ष की थी। गरीबदास जी महाराज जी का जो जन्म है वो झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में हुआ था। वो एक किसान जाट परिवार से संबंधित थे और लगभग 2500 किलो के खेतों के मालिक वो थे। और उसके बाद जन्म से ही प्रभु की प्यारी आत्मा गरीबदास जी महाराज जी रहे हैं। और उनको मात्र 10 वर्ष की आयु में जो है कबीर साहब जी एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। और उसी उपलक्ष्य में आज जो है सभी सतलोक आश्रमों में, यानी कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं 12 सतलोक आश्रम है, एक नेपाल के अंदर है, सभी सतलोक आश्रमों में गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। आज उसका पहला दिन है, 26 तारीख आज है। तो सतलोक आश्रम भिवानी में है और सतलोक आश्रम भिवानी में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ आने जाने वाले लोगों के लिए की गई है, ये हम जानने के लिए पहुंचे थे। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सतलोक आश्रम में ये जो समागम है ये फरवरी महीने का दूसरा समागम है। यानी कि अभी हाल ही में 15, 16, 17 तारीख को एक समागम गया है फरवरी में, और दूसरा अभी 26, 27, 28 तारीख को चलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक महीने में 2 बड़े बड़े समागम यहाँ पर हुए हैं। और दूसरा, लाखों लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो लोगों को लाने ले जाने में क्या कुछ जो सहायता संतरामपाल जी महाराज जी शिष्य कर रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम में है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल हम जहाँ पर खड़े हैं ये वो एरिया है जहाँ से लोग सतलोक आश्रम के अंदर आ रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं ये जूता घर है जहाँ पर व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, यानी कि जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए जूते चप्पल जमा करने की व्यवस्था यहाँ पर है। और अभी भी आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम से जो बसें लगाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं निःशुल्क बसें हैं। और ये कैंपर जो लगाए गए हैं ये निःशुल्क हैं। ये लोगों को बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, और जहाँ पे भी आप लोग हैं वहाँ पर से संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं वो आपको लेने के लिए आ जाते हैं। और कुछ लोग जो है अपने पर्सनल व्हीकल से भी आए हैं, उनके लिए भी जो गाड़ी खड़ी करने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। उधर आप देखेंगे तो एक जो पार्किंग स्थल बनाया गया है जहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इधर आप देखेंगे बहुत बड़ा पार्किंग स्थल इधर भी है, यानी कि पार्किंग की आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आएँ अपनी गाड़ी लेकर। और उसके बाद जैसे जो लोग आ रहे हैं, जो बसों से आ रहे हैं जो लोग, उनके लिए यहाँ पर जूते चप्पल जमा कराने की व्यवस्थाएं हैं। और ये जो बसें हैं, ये जो गाड़ी हैं, आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है निःशुल्क, जो ये सेवा के लिए है, सत्संग सेवा हेतु है, लाने ले जाने के लिए। अभी जैसे लोग जा रहे हैं, सत्संग सुनकर जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये जो व्यवस्थाएं की गई है, काफ़ी बड़ी पार्किंग यहाँ पर है। और यहाँ इस पार्किंग के साथ ही एक बहुत बड़ा डोम है, जो उधर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा शेड यहाँ पर बनाया गया है, भक्तों के लिए ये शेड है। और इसमें भी जो लोग हैं वो बैठकर आराम से सत्संग सुन सकते हैं। वहाँ पर भी एक एलईडी जो लगाई गई है। आइए थोड़ा सा अंदर लेकर चलेंगे। उससे पहले आपने ये जोड़ा कर देगा, जूते चप्पल जमा कर रहे हैं और लोग सत्संग सुनकर आ रहे हैं, अपने टोकन ले रहे हैं और अपना जो जूते चप्पल लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिएगा, ये वो रास्ता है जहाँ से हम सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर हम जाएंगे। ये एरिया है, यहाँ से जो लोग जा रहे हैं ये सतलोक आश्रम के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही हम एंट्री करेंगे देखेंगे कि एक बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ा स्वरूप यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी का व कबीर साहब का लगाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। कबीर साहब का स्वरूप यहाँ पर लगाया गया है, जो 600 वर्ष पूर्व आए थे इस धरती पर और जो लीला करके गए थे, वो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कबीर साहब किस किस जो है युग में आते हैं, उस युग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में कबीर साहब किस किस अवतार में आए हैं, वो यहाँ पर है। और जो आज ये जो महासमागम हो रहा है गरीबदास जी महाराज जी के उपलक्ष्य में, उनके बोध दिवस के उपलक्ष्य में, यहाँ आप देख सकते हैं गरीबदास जी महाराज हैं जिन्होंने जो गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियों को जो लिपिबद्ध किया था और लिपिबद्ध किया था उसको सूक्ष्म वेद यानी कि अमृत ग्रंथ साहिब कहते हैं। और इन्हीं अमृत ग्रंथ साहिब की जो वाणियों का पाठ जो है चलता है सतलोक आश्रमों में। और
ये जो वाणियाँ हैं गरीबदास जी महाराज जी ने लिपिबद्ध करवाई थी। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कबीर साहब के स्वरूपों को, उनके रूपों को, वो कब कब किस किस युग में आए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदर्शित किया गया है। और कबीर साहब काशी में जुलाहे के रूप में आए थे और जुलाहे के रूप में रहते हुए वहाँ पर उन्होंने एक बुनकर का कार्य किया था। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अपना जीवन यापन करके चले गए थे। और उसके बाद जो है बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए के पास भी जो है जिंदा महात्मा के रूप में ही जो है कबीर साहब आए थे और उनको दर्शन दिए थे। जब वो अपना कार्य कर रहे थे, जब वो सत्संग कर वापस आ रहे थे, झज्जर में मातन हिल के पास में एक नदी के किनारे बैठते हैं और वहाँ पर उनको कबीर साहब जी दर्शन देते हैं। तो वहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं उनका जो है स्वरूप लगाया गया है, बताया गया है। और यहाँ पर कुछ वाणियाँ भी हैं, 5000 आरोप 505 जब कलयुग बीत जाए और महापुरुष प्रमाण तब जगत तारण को आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सतलोक आश्रम के आगे का नज़ारा आपके सामने है। साथ ही साथ इधर हम लेके चलेंगे आपको। ये एक जो गुणों का वृक्ष है, जो इंसान के अंदर जो गुण होने चाहिए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये वो रास्ता है जहाँ हम सतलोक आश्रम के अंदर जाएंगे। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। इधर आप देखेंगे तो बर्तनों की सफाई के लिए कुछ है और साथ ही साथ जो बाथरूम व्यवस्था भी यहाँ पर है। और इधर हम चलेंगे तो देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो बड़े बड़े स्वरूप हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है और प्रसाद वितरण है। और साथ ही साथ व्यवस्थाओं के लिए जो भगत हैं, भगत सेवादार हैं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। साफ़ सफाई का काफ़ी विशेष जो है ध्यान यहाँ पर दिया गया है। इधर संत रामपाल जी महाराज जी का एक और स्वरूप यहाँ पर लगाया गया है जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आजकल जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए जा रहे हैं तो उन मकानों के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये वो प्रदर्शनी स्थल है जहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी को जब कबीर साहब जी मिले थे उसके बारे में प्रदर्शित है। इसकी हम एक स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आप ये देखिएगा, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जहाँ पर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, जहाँ पर कबीर साहब के भगवान होने का प्रमाण भी है। और इधर आप देखिएगा यहाँ पर बहुत सारी वाणियाँ लिखी हुई हैं और कहाँ कहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम हैं उन आश्रमों का ब्यौरा आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। साथ के साथ ये एरिया जो है ये प्रदर्शनी स्थल का है और इधर प्रदर्शनी स्थल है। सामने इधर जो भंडारा, ये भंडारे लगाया गया है। ये जो पूरा डोम आप देख रहे हैं ये भंडारे के लिए है। इसके साथ साथ आप ये देखिएगा आगे किस तरह से जो है इस प्रदर्शनी स्थल को सजाया गया है। गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है, 300वां आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है। और जो है एक चराहे के रूप में कार्य कर रहे थे उस टाइम पे उनको आकर जो है जिंदा महात्मा के रूप में जो है मिले थे और सूक्ष्म वेद का ज्ञान दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा एरिया आप देखिएगा, यही वो रास्ता है जहाँ से आप सतलोक आश्रम के अंदर एंट्री करेंगे। भंडारा है, भंडारा यहाँ पर चल रहा है। भक्तों के लिए जो व्यवस्था है यहाँ पर जो खाने पीने के लिए की गई है। और ये प्रदर्शनी से एग्जिट स्थल है और इसी से जाते हुए हम अंदर चलेंगे। उससे पहले अब आपको दिखा दें, ये वो एरिया है जहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है, ये आप देखिएगा। और यहाँ पर बैठकर भगत जो है वो अपना भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और एक LED स्क्रीन भी लगाई गई है जहाँ पर जो लोग बैठकर आराम से जो है अपना सत्संग भी सुनेंगे, वाणियाँ भी सुनेंगे और साथ ही साथ प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। भंडारा व्यवस्था यहाँ पर है, लोग जो संभाल रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो व्यवस्था नीट एंड क्लीन यहाँ पर व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा की गई है। आइए सतलोक आश्रम के अंदर लेकर चलते हैं, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है वो जानने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, मेन गेट है सतलोक आश्रम का, इधर से आप देख सकते हैं भगत भी आ रहे हैं। और ये हम इस मेन गेट से होते हुए सतलोक आश्रम के अंदर एंट्री करेंगे और ये सतलोक आश्रम है। और अभी हाल ही में एक समागम हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो हुआ था यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस था, उसके बाद गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है। उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पर आज 3 दिवसीय जो है एक महासमागम का आयोजन किया गया है। तो ये वो रास्ता है जहाँ पर आप सतलोक आश्रम के अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले आप देखेंगे जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं, उनके पोस्टर यहाँ पर हैं, उनके स्वरूप यहाँ पर हैं, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं और ये पुस्तकालय की व्यवस्था यहाँ पर है। और मेन गेट के ऊपर ये जो पुस्तकें हैं वो रखी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। उसके बाद जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे तो इस रास्ते को भी बिल्कुल साफ तरीके से सजाया गया है, आप यहाँ पर देखिएगा। चलिए हम आपको मेन पंडाल की तरफ लेकर चलते हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएँ क्या हैं वो देखेंगे। दर्शकों, ये जो महासमागम हो रहा है यहाँ पर अभी हम दरबार साहिब के सामने खड़े हुए हैं और
सतलोक आश्रम में एक सेवादार है हमारे साथ में है। ये जो समागम चल रहा है इसके बारे में जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत्ताई सर, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा समागम गया है, 3 दिवसीय था, 15, 16, 17 तारीख को संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिवस था। आज इसी महीने में ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम हम देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो अभी समागम चल रहा है ये संत गरीबदास जी महाराज के 300वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। आज के दिन परमात्मा जी जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के थे, वे गौवें चराने के लिए गए हुए, तो परमात्मा ने सह शरीर आके उनको नाम दिया था, सद्भक्ति दी थी। अच्छा सर, जैसे ये जो बोध दिवस हो रहा है उसके साथ साथ ये जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए काफ़ी साफ सुथरी व्यवस्थाएं की गई है, आने जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। और ऐसी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कई लोग आते हैं यहाँ पर, बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? सच्चा है जी। यहाँ पे ना एक परिवार जैसा माहौल आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सतलोक आश्रमों में बनाया हुआ है। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है बहनों के लिए, भक्तों के लिए बैठने के लिए। जैसे आप बात कर रहे थे बच्चों की, कि बच्चे हैं कहीं खोते में जाएंगे, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा जो भव्य जो आयोजन, जो विशाल भंडारा किया जा रहा है संत गरीबदास जी के बहुत दिवस के रूप में, तो यहाँ पे अलाउंसमेंट की व्यवस्था है, यहाँ पे स्क्रीन की व्यवस्था है। एक नहीं, लगभग 6 स्क्रीन लगी हुई है पूरे आश्रम में अंदर बाहर करके। तो कोई बच्चा गुम भी हो जाता है तो वॉलंटियर्स हैं, वो 24 आवर काम कर रहे हैं। और उसके बाद में कोई ऐसी और भी है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे सफाई की जो व्यवस्था है, सारी चीजों का सेटअप कर रखा है बड़े अच्छे तरीके से। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सभ्य समाज की जो नींव रखी है ना, वो शुरुआत आश्रम से की है कि रहा कैसे जाता है। ना कोई जाति धर्म है, ना कोई भेदभाव है, सब एक जगह बैठना, एक जगह भंडारा करना, एक जगह सोना, एक जैसी वाणी सुनना। तो ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आश्रमों के अंदर उन्हीं के आदेश से की गई है। हमने देखा है, क्योंकि हम अमूमन जाते रहते हैं सभी जगहों पर, काफ़ी धार्मिक स्थलों पर हम जाते हैं, तो वहाँ पर अव्यवस्था की अगर बात करें तो काफ़ी आपको पता है कि तितर बितर रहती है, धक्का मुक्की का माहौल होता है, और कहीं पर कूड़ा रखा, कहीं कचरा ऐसे फेंक दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी नीट एंड क्लीन ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पॉसिबल कैसे हो पाती है? देखो, भगवान के जो गुण है ना, वो जिसने पहचान लिए वो दिखेंगे। जैसे हम कहीं पे कोई सुगंधित वस्तु रखते हैं तो उसकी महक आना एक लाजमी सी बात है। तो ऐसे ही जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना, ये परमात्म ज्ञान है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। और आज संत रामपाल जी महाराज उसी कबीर परमात्मा के रूप में आज ये लीलाएं कर रहे हैं। रही बात व्यवस्थाओं की, रही बात सफाई की, रही बात सामाजिक कार्यों की, रही बात आध्यात्मिक ज्ञान की, आला दर्जे का जो सर्वोपरि है ना, सुप्रीम नॉलेज बोलते हैं जिसे कहेंगे, ठीक है ना। तो वो आज संत रामपाल जी महाराज हर फील्ड के अंदर एक बेस्ट जिसे कहेंगे ना, वो आपको देखने को मिलेगा। केवल सतलोक आश्रम भिवानी में नहीं, पूरे भारतवर्ष में 12 जगह है, हरियाणा में 3 जगह है, और नेपाल देश में, और अब तो पाकिस्तान और बाकी देशों के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और ये जितने भव्य आयोजन है, ये धीरे धीरे करके हरियाणा की दीवारों को लांग कर पूरे भारतवर्ष में, और अब भारतवर्ष की सीमाओं को लांग करके पूरे विश्व के अंदर फैलता जा रहा है। और ये ज्ञान फैलना ही है। जब जो जिक्र किया था कि गरीबदास जी महाराज जी को ये ज्ञान आज से 300 वर्ष पहले छुडानी गांव के अंदर दिया था। तो मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि संत गरीबदास जी महाराज करोथा गांव के थे। अच्छा, करोथा गांव के थे, और छुडानी के वो छुडानी तो उनके नानका थे। अच्छा, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2000 के आसपास ही करोथा आश्रम की नींव रखी थी। उसका रखने का कारण यही था कि ये जो हरियाणा के अंदर इस ज्ञान की जो शुरुआत, जो ये कहेंगे सीधे तौर पे अभी सामूहिक रूप से इस ज्ञान को फैलाने का जो कार्य है, संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले तो घर घर जाकर के किया था। उसके बाद में जब पहला सतलोक आश्रम करोथा की नींव रखी थी, करोथा में वो इसलिए रखी थी कि गरीबदास जी महाराज जी का उनका पैतृक गांव था, तो वहां से ये शुरुआत हुई थी। और आज आप देख ही पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहे या ग्राउंड पे गए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्यों की संख्या है उनके बढ़ने का कारण यही है कि ये ज्ञान जो है ये स्वयं परमात्मा ने आकर के दिया है।
दर्शकों, आपने सुना किस तरह से जो भगत हैं, सेवादार हैं, इन्होंने गरीबदास जी महाराज जी के बारे में आपको पूरा बताया। कहाँ से ये जो समागमों का सिलसिला शुरू हुआ था वो इन्होंने बताया, व्यवस्थाओं के बारे में बताया। और कुछ लोग हैं इसके बाद भी कुछ संकोच कर रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जो लोग संकोच कर रहे हैं, सारी चीज़ों को जान रहे हैं, आना चाहते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए जी, ये परमात्मा का चलाया हुआ मार्ग है, हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जगत तो क्या है, कुछ तो कहेंगे लोग, तो क्या देखो लोग तो कुछ तो कहेंगे, हम सब बातों को भूलकर मैं परमात्मा के लिए, क्योंकि हम पहले परमात्मा से विमुख हो गए थे, हम सतलोक से हमसे गलती हुई थी, तभी हम पृथ्वी पे आए थे। और ये हमारे लिए आखिरी मौका है। अगर अभी नहीं, अगर हम जगत की तरफ देखेंगे ना, तो ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। और सब कुछ छोड़ के परमात्मा की शरण में आओ, जहाँ पहले ज्ञान समझो, फिर नाम दीक्षा लो। ये आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज शिष्य हैं और आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी सतलोक आश्रमों में आओ। ये एनवायरनमेंट आप देखो, यहाँ का भोजन आप ग्रहण करें, व्यवस्थाएं आप देखें, उसके बाद आपको भी पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जो किस तरह से जो जगत कल्याण कर रहे हैं। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज शिष्य भी हैं और जो बाहर के लोग भी हैं। जिस तरह से ये लोग आनंद उठा रहे हैं इस महासमागम का, आप भी अगर आए और इस तरह जो संत रामपाल जी महाराज के समागमों का हिस्सा आपने, और व्यवस्थाएं क्या कुछ हैं, जैसे अभी तो इन्होंने बताया है, ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। दर्शकों, ये जो व्यवस्था यहाँ पर हैं भंडारे की, ये महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, महिलाओं के लिए महिला सेवादार हैं यहाँ पर, ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। और इधर आप देखिएगा, ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठकर जो भंडारा ग्रहण कर रही हैं। और थाली में अगर आप देखेंगे तो सब्जी है, जलेबी यहाँ पर हम देख रहे हैं, चावल यहाँ पर हम देख रहे हैं, रायता है यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का। और जहाँ पर सतलोक आश्रम हो और वहाँ पर जो भोजन है, जो भंडारा है, वो उत्तम क्वालिटी का ही मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सभी तरह के जो लोग हैं वो बैठकर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग शांतिपूर्वक बैठकर, जो महिलाएं हैं वो आराम से यहाँ पर बैठकर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और ये जो भोजन व्यवस्था है बिल्कुल निःशुल्क है। आज जो भंडारे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है खाने पीने के लिए, महिलाएं सेवादार हैं, उनसे जानेंगे। दर्शकों, ये जो प्रसाद ग्रहण करवा रही है, प्रसाद यहाँ पर जो वितरित कर रहे हैं लोग, उन कुछ महिलाओं की सेवाएं यहाँ पर हैं, इनसे जानेंगे। बहन जी नमस्कार। बहन जी, ये जो प्रसाद बना हुआ है, आज खाने में क्या क्या बना है भंडारे में? चावल राम, सब्जी राम, गाजर राम, लड्डू राम, जलेबी राम, रायता राम, सभी अचार राम। दर्शकों, आप देख सकते हैं बहन जी, ये रायता यहाँ पर आप देखिएगा, सब्जी यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने है। और इन्हीं बहनों की यहाँ पर जो सेवाएं लगाई गई हैं, आपकी जो सेवा है यहाँ पर, कितने लोगों को आप एक दिन में भोजन करवा देते हैं? 300-400 भक्त जी आ जाते हैं। कहाँ से आए आप? अलवर जिले से। आप कहाँ से आए? अलवर जिला राजस्थान। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है केवल महिलाओं के लिए या फिर भक्तों के लिए भी है? ये भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए तो बाहर है, ये महिलाओं के लिए है केवल। हाँ, महिलाओं के लिए। तो ये जो थाली दी जाती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, कुछ चार्ज लिया जाता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाया जाता है हमारे गुरु जी की तरफ से, कोई रिचार्ज नहीं दिया जाता। दर्शकों, ये जो भोजन है आपको फ्री में मिलेगा। और आइए, आप यहाँ पर भोजन की क्वालिटी आपके सामने है। जहाँ पर लड्डू बन रहे हैं वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। दर्शकों, अभी हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पर ये जो शुद्ध देसी घी से बने हुए लड्डू बन रहे हैं, जलेबियाँ बन रही हैं। और यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ तो ये जो खुशबू है वो मैं ही महसूस करवा रहा हूँ, कितनी बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो बन रही हैं। यहाँ के मुख्य भंडारी जो हैं वो आज हमारे साथ में हैं, इनसे टूर लेंगे, कहाँ पर क्या कुछ बन रहा है, किस क्वांटिटी में बन रहा है, ये हमारे साथ शेयर करेंगे। बाबूजी नमस्कार। सत्साय जी। बाबूजी, फरवरी महीने में दूसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम, और आज फिर हम देख रहे हैं कि लड्डू बन रहे हैं, जलेबियाँ बन रही हैं, बताएं थोड़ा सा कुछ। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे सतगुरुदेव जी के 3 दिन के अनोखे और अटूट भंडारे में आपने कवरेज करने का मौका दिया, तो आपको पुनः धन्यवाद है। और आपने पूछा कि ये फरवरी माह में लगातार दूसरा भंडारा है और उसमें ये जो व्यवस्थाएं आप जो देख रहे हैं, आप शुरू से कवरेज करते हुए आ रहे हो, यहाँ पर ये भंडार गृह है जो देसी घी का यहाँ पर लड्डू और जलेबी राम का जो प्रसाद तैयार होता है और फिर यहाँ पर स्टॉक होता है। तो ये गुरु जी की दया से जो 3 दिन का
अनवर्त जो भंडारा है उसके लिए ये जो माल तैयार हो रहा है, उसमें आपने क्वांटिटी के बारे में जिक्र किया, तो लगभग लाखों भगत और जगत के लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है। इसलिए हमने अंदाजन करके और माल तैयार करके और किस तरह से अंदाजा करते हैं सर, किस तरह से कितनी भट्टियाँ यहाँ पर चल रही हैं, थोड़ा सा दिखाएं हमें। भट्टियाँ आप जैसे देख रहे होंगे कि अभी जलेबी की भट्टी चल रही है, वो तो जलेबी की है, 4-5 भट्टियाँ रेडी हैं, और जैसे जैसे संगत का आगमन का वो होता है वो हमारे को गेट से पता लग जाता है, उसी हिसाब से हम भट्टियों को बढ़ा देते हैं। और एक और विशेषता है इस भंडारे की, गुरुजी की आदेशानुसार, कि जो जलेबी बनाई जा रही है वो जैसे ही भट्टी से निकलती है वैसे ही वो थाली में डाली जा रही है, गर्मा गर्म गरम, बिल्कुल गरम भट्टी से निकली और भगत और जगत के लोगों के थाली में डालते, तो यानी गरम जलेबी जी, सर्दी तो के। क्या ये जो भट्टियाँ हैं वो निरंतर चलती हैं सर? हाँ, कंटिन्यू भट्टी जारी है और लड्डू राम बनकर के तैयार कर लिया गया है, और भट्टियाँ हैं ये कंटिन्यू जलेबी की भट्टियाँ। अंदाजा किस तरह से लगा पाते हैं कि भाई इतनी क्वांटिटी में हमें ये जो प्रसाद है वो बनाना चाहिए? ये देखो, गुरुजी की दया से ही हमें प्रेरणा हो जाती है, और पीछे के भंडारे जो हैं उसके अनुसार, और जो गुरुजी ने निमंत्रण दे रखे हैं उसके अनुसार आगंतुकों का हम पहले से प्रसाद तैयार कर लेते हैं गुरुजी की दया से। जी, दर्शकों आपने सुना और जाना कि किस तरह से जो भगत हैं वो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, निरंतर भट्टियाँ जारी हैं, लड्डू बनकर तैयार हैं, आप भी आके ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी साथ ही साथ है। उधर आप देखेंगे तो कुछ महिलाएं हैं वहाँ पर बर्तनों की भी सेवाएं कर रही हैं यहाँ पर, यानी कि जो थालियाँ आती हैं उनको यहाँ पर सफाई की जाती है, जो भक्तों के लिए व्यवस्था है वो बाहर की तरफ व्यवस्था है। और ये जो मुख्य भंडार घर है जहाँ पर ये जो प्रसाद बन रहा है वहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे, वहाँ पर कितने लोगों के लिए खाना बन रहा है वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, सतलोक आश्रम के भंडार घर में भी हम पहुंच चुके हैं। ये व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पर बैठकर सेवाएं कर रही है। यहाँ पर ये धनिया है जहाँ इसकी कटाई छटाई हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। और उधर आप देखिएगा कुछ जो सब्जियां यहाँ पर रखी गई हैं, सब्जियों की कटाई भी यहाँ पर की जा रही है इन महिलाओं के द्वारा। ये जो सेवाएं हैं, निरंतर सेवाएं जारी हैं, और बैठकर ये आप यहाँ पर देखिए पम्पकिन यहाँ पर काटा जा रहा है, और कुछ जो महिलाएं हैं सब्जियां काट रही हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर बैठ कर जो है अपना रोटियाँ यहाँ पर बना रहे हैं, कुछ पैकिंग कर रहे हैं। यानी कि ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं ये पैकिंग है, और ये वो पैकिंग है जब सतलोक आश्रम से आप जाएंगे और आप दूर के हैं तो आपको जाने के लिए भी यहाँ पर जो भंडारा बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं, वो आपको दिया जाएगा। और शाम को क्या कुछ बनेगा उसकी तैयारी पहले ही कर ली जाती है। आज जो शाम को आप देख सकेंगे तो यहाँ पर ये जो पेठा है, पम्पकिन है, उसको बनाया जाएगा, और उसके पीछे जो है अचार की कुछ पैकिंग्स यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर निरंतर जो बच्चे व महिलाएँ यहाँ पर सेवाएं कर रही हैं। फुल्का जो बोलते हैं, इसको फुल्का राम बोलते हैं, उसको बेला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लाइन आप देखिएगा, कितनी बड़ी लाइन यहाँ पर इन भक्तों की है, निरंतर यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं। इधर से ये जो गोल गोल लोइया बनाकर इनको दिया जा रहा है, उसके बाद ये जो रोटियां है बनाकर वहाँ जो भट्टियाँ हैं वहाँ पर ले जाया जाएगा, और जो फुल्का बनकर तैयार होकर आता है उन फुल्कों को इनमें, ये जो आप देख रहे हैं, इनमें स्टोर किया जाता है, और ताकि ये गर्म रहे और ठंडी ना पड़े। और इसके साथ साथ आपको गर्मा गर्म फुल्का भी यहाँ पर मिलता है। और ये वो भंडार घर हैं जहाँ पर हमने आपको पहले भी दिखाया है कि कितने लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं होती है, खाने पीने की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ होती हैं। उधर रोटियाँ बन रही हैं, इधर रोटियों को यहाँ पर सेका जा रहा है। ये निरंतर भट्टियाँ हैं वो चलती रहेगी, और उसके साथ साथ जो रोटियों पर घी लगाया जाता है, आप देख सकते हैं, जो देसी घी का भंडारा ऐसे ही नहीं बोला जाता है। आप ये देखिएगा कि किस क्वालिटी का घी इन रोटियों पे लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। उधर महिलाएं बैठकर जो है इन भट्टियों पर फुल्का बना रही हैं। उसके साथ साथ सामने उधर की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि जो आटा गूंदने की मशीन अलग है, रोटियां बनाने की मशीन अलग है, सब्जियां बनाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े देग रखे गए हैं, चावल बनाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े देग रखे गए हैं। यहाँ पर कुछ भंडारी हैं, सेवाएं कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं हैं और इस भंडारे में कितने लोगों के आने की जो संभावना है, और कितने लोगों का एक दिन में भंडारा बनता है। दोस्तों, ये जो जहाँ पर भंडारा बनता है, भंडारी सेवादार हमारे साथ में हैं जो ये सेवाएं दे रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे ये जो भंडारा चल रहा है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाह रही है। और दूसरा, ये जो प्रसाद है वो एक टाइम में, एक दिन में कितने लोगों के लिए बनता है? सर नमस्कार। सर भंडार घर में भी हम खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि निरंतर
जो महिलाएं हैं वो सेवाएं कर रही हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, रोटियां निरंतर जो बेली जा रही है। तो एक दिन में एक अंदाजन कितने लोगों के लिए आप भंडारा तैयार कर लेते हैं? लगभग एक दिन में लाख के ऊपर ही भंडारा तैयार होता है। के ऊपर ही भंडारा तैयार करते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे सब्जियां क्या होनी चाहिए और जैसे दाल भी चलती हैं, चावल भी चलते हैं, इसका अनुमान किस तरह से आप लगाते हैं? अब इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं हम लोगों के पास गुरु जी की दया से, तो अंदाज बस ही लगाते हैं, जैसे फिर जरूरत पड़ गई फिर बनाया जाता है। हाँ जी। हमने देखा कि वहाँ पर जलेबियाँ निरंतर बन रही हैं, तो अंदर भी जाके देखा था कि जो चावल हैं उनमें भी बिल्कुल भाप निकल रही है, गर्मा गर्म परोसा जा रहा है। तो क्या ये जो निरंतर ये सेवा आप करते हैं? जी निरंतर करते हैं, सेवादार लगे हुए हैं, हमको बताते रहते हैं क्या चीज़ कैसे कमी हो रही है, वैसे उसी हिसाब से बनाया जाता है। किस क्वालिटी का ये भंडारा होता है? किस क्वालिटी के चावल यूज़ करते हैं? किस क्वालिटी की सब्जियाँ आप यूज़ करते हैं? देखिए भाई, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पे क्वालिटी की बात आपने की है, तो ऐसी क्वालिटी आप घर पे भी यूज़ नहीं करते होगे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में की जाती है। वह यहाँ पे आप चावल की क्वालिटी देखोगे, वनस्पति चावल का यूज़, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे हर चीज़ जो है देसी घी में बनती है। हलवा प्रसाद बनता है वो देसी घी में बनता है, चावल बनता है वो देसी घी में बनता है, सब्जी बनती है वो देसी घी में बनती है। यानी कि जितनी भी परमात्मा की भंडारे की चीज़ें हैं वो सब शुद्ध देसी घी में बनाई जाती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देखोगे सफाई की एक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से आप देखोगे, यहाँ पे किसी भी तरीके की आपको कोई अव्यवस्था नहीं मिलेगी, सफाई प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की हुई मिलेगी। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जैसा आप घर पे माहौल देखते हो उससे कई गुना, उससे बहुत बढ़िया माहौल यहाँ पे सफाई वगैरह का व्यवस्था का आप देख पाओगे। ये फरवरी महीने में दूसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम है सर। और संत रामपाल जी महाराज जी की अगर बात करें तो जैसे लोगों की घर घर जाकर सेवाएं भी कर रहे हैं, और एक महीने में इतना बड़ा प्रोग्राम और लाखों लोगों को एक दिन में खिलाना, ये किस तरह से पॉसिबल हो पाता है? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी, अगर आप एक बार इनके ज्ञान को समझोगे, थोड़ा डीपली उनको जाके उनके संपर्क में आओगे तो आपको पता चलेगा संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं है। वो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के अवतार है, और वो सतलोक से इस धरा पे अपनी जीव आत्माओं को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। तो सब उनकी दया से और उनकी कृपा से हो रहा है। परमात्मा जो है उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज, वो चीज़ जो हमने सुनी थी कि भगवान के घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उस चीज़ को पूर्ण करके दिखा रहे हैं। और साक्षात हमारी आंखों के सामने हम देख पा रहे हैं कि परमात्मा किस तरीके से हर चीज़ को, हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। आपने सुना दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और मुख्य भंडार के जो देख रहे इन्हीं के हाथों में है, और इन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रहे हैं। और आज सतलोक आश्रम में जो है गरीबदास जी महाराज जी के बहुत दिवस का पहला दिन है, और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हमने आपको दिखाई हैं, और 2 दिन और बाकी हैं। जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ रहेंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे SN न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।